हेलो गाइस, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम टू द चैनल फटाफट सीखो। देखिए, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो एग्ज़ाम आते आते ओवर द एंटायर ड्यू कोर्स ऑफ प्रिपरेशन आप कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। हर सब्जेक्ट में कई सारे टॉपिक्स भी पढ़ते हो। तो होता क्या है कि पढ़ाई तो ऑलमोस्ट सबकी कंप्लीट हो जाती है, बट व्हाट बिकम्स डिफ़िकल्ट इज़ ना कि आप कहाँ फंसते हो, वो है कि चीज़ों को एंड तक एग्ज़ाम तक याद करना और फिर उस एग्ज़ाम में जाके रिकॉल करना, है ना? तो इस चैनल पे मैं उन्हीं टॉपिक्स को उठाती हूँ जो आपको याद करने के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, और उन्हें सिंपल ईजी मेमोरी ट्रिक्स आपको दे के उसके साथ जो है मैं आपको फटाफट से याद कराने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन को ईजी बनाना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी मदद कीजिए। So let's start today's video, which is related to types of cultivation and types of agriculture like horticulture, pisciculture, sericulture और भी कई सारे cultivation methods हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? पहला जो टॉपिक है वो है एरोपोनिक। एरोपोनिक क्या होता है? कल्टिवेटिंग प्लांट्स इन एन एयर और मिस्ट एनवायरनमेंट, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ सॉइल और एन एग्रीगेट मीडियम। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो भी रूट्स है देखिए हवा में लटक रही है, ना तो ये सॉइल में जा रही है और ना तो ये पानी में जा रही है ना? तो एयर के मीडियम में जब हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको एरोपोनिक बोलते हैं। इसको याद कैसे आप करेंगे? एरो से एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन हवा में उड़ता है, तो एरोपोनिक हो गया कि एयर में हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आर्बोरिकल्चर, विच इज कल्टिवेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। It is properly managing and studying individual shrubs, trees, vines and any other woody plants. तो इसमें क्या हो रहा है कि इंडिविजुअली एक एक करके हम लोग कोई भी ट्रीज या श्रब्स उठा रहे हैं, और सोचिए अगर कोई चीज़ ग्रुप में नहीं कर रहे हैं, एक एक कर रहे हैं, तो वो रियली स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रीज और श्रब्स होते होंगे, तो उसके कल्टिवेशन को हम बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। इसको याद करने के लिए आप क्या कह सकते हैं कि आर्बोरी, आर्बोरी कैसा साउंड कर रहा है? आर्बिट्ररी की तरह साउंड कर रहा है। आर्बिट्ररी मतलब कि कोई भी, रैंडम। तो हम क्या इसमें करेंगे कि आर्बिट्री नहीं कोई भी ट्री उठा लेंगे, जो स्पेशल टाइप का ट्री होगा उसी को लेके उसकी इंडिविजुअली ध्यान रखते हुए उसका कल्टिवेशन करेंगे, एंड देयरफॉर दिस इज डन। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? बी कीपिंग। बी मतलब मधुमक्खी। तो बी से आप याद कर सकते हो बीजी। बीजी मतलब क्या होता है? दादी। तो ये तो बड़ी होती है ना, हमें हमेशा इन्हें रिस्पेक्ट से बुलाना होता है। तो रिस्पेक्ट यानी आप, तुम कह के तो नहीं बुलाएंगे, बीजी को हम आप कह के बुलाएंगे। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, विच इज स्टडी ऑफ ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर्स। तो इसमें हम फ्लावर्स को ग्रो भी करते हैं और फिर उसको सेल करने का भी काम करते हैं। एंड इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो बेसिकली जो फ्लावर्स होते हैं वो किस टाइप के हम इसमें ग्रो करते हैं, आप इमेज में बहुत क्लियरली देख सकते हो कि कितने सुंदर, कितने कलरफुल फ्लावर्स हैं। सो दे आर एक्चुअली द ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो डेकोरेशन के काम आते हैं, सजावट में, ठीक है? और याद करना तो बहुत सिंपल है। फ्लोरी, फ्लोरी तो नाम से ही आपको जो है वो फ्लावर की तरह साउंड कर रहा है, एंड देयरफॉर इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट इन द सीरीज आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ग्रोइंग एंड हैंडलिंग फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, फ्लावर्स, foliage plants, woody ornamentals, stuff। तो इसको आप याद करने के लिए देखो, हॉटी, हॉट, हॉट मतलब इसको आप एसोसिएट कर लो हॉट यानी गरम से। तो हम खाना क्या करते हैं? गरम खाते हैं ना। तो खाना बनाने में या खाना खाने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो सब इसमें आती हैं। जैसे क्या है, आप फ्रूट्स भी खाते हो, आप नट्स भी खाते हो, वेजिटेबल्स भी खाते हो। जब वेजिटेबल कुक करते हो तो उसमें कुछ हर्ब्स यानी मसाले डालते हो, है ना? कुछ वुडी जैसे कि दालचीनी टाइप की लकड़ी वाली जैसी चीज़ें भी यूज़ करते हो। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो बेसिकली इन सारी की सारी चीज़ों के कल्टीवेशन को मिला के कहते हैं। इट इज़ अ ग्रुप कल्टीवेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि हॉर्टिकल्चर के भी कितने टाइप्स होते हैं। सो देखिए, हॉर्टिकल्चर इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: आर्बोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, विटीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी। सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में एक एक करके ये सारे के सारे पार्ट्स भी हम हॉर्टिकल्चर के डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट है मैरीकल्चर। मैरीकल्चर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये याद करना, तो नाम में ही जो है वो मैरीन का मैरी जो है इसके नाम में ही है, तो ये तो आपको ईजिली क्लियर हो गया।
अच्छा, इसी के साथ मिलता जुलता एक और टर्म होता है जो होता है पिसिकल्चर, तो वो भी हम यहीं पे इंक्लूड करके यहीं पे फटाफट से याद कर लेते हैं। पिसिकल्चर क्या होता है? फार्मिंग ऑफ फिश। तो इसको याद करने के लिए आप देखो, जब आप पानी में जाते हो, पानी के अंदर अगर आप डूब जाओ तो यू विल बी पिस्ड ऑफ, आप परेशान हो जाओगे बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ। और पानी के अंदर कौन होती है? फिश होती हैं। तो पिस्ड ऑफ से याद कर लो कि फिश की फार्मिंग को हम पिसिकल्चर कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो मैरीकल्चर है और पिसिकल्चर है बहुत मिलते जुलते टर्म्स लग रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। मैरीकल्चर में क्या होता है ना कि बेसिकली ये एक तो मैरीन ऑर्गेनिजम्स का कल्टीवेशन होता है, जैसे कि फ़िश भी इसमें इंक्लूड हो गई, शेल फिश, सीवीड और भी जो भी सी वाटर में रहने वाली चीज़ें होती हैं। और ये बेसिकली जो है कैसे इन्वायरमेंट में होती है? तो सलाइन इन्वायरमेंट में, जैसे कि ओशंस, बेज, लगून्स। वहीं अगर हम पिसिकल्चर की बात करेंगे तो पिसिकल्चर जो है वो जनरली फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में, जब हम फिश की रियरिंग करते हैं, फिश की फार्मिंग करते हैं, तो उसको पिसिकल्चर कहते हैं। तो दो टाइप का डिफरेंस हो गया, एक तो ऑर्गेनिज्म कि मैरीकल्चर में सारे के सारे मैरीन ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और एक हो गया पिसिकल्चर जिसमें कि हम सिर्फ फिश का प्रोडक्शन करेंगे। और दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि हम कहाँ इसको कर रहे हैं। तो मैरीकल्चर को हम कर रहे हैं सेलाइन इन्वायरमेंट में, और पिसिकल्चर को लगभग हम करते हैं फ्रेश इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। व्हाट इज सेरीकल्चर? सो इट इज सिल्क वर्म प्रोडक्शन। तो सिल्क की आप क्या जानते हो, क्या बनती है? साड़ी बनती है। तो जो साड़ी से सेरी, सेरी साड़ी थोड़ा राइमिंग है ना, तो सेरीकल्चर हो गया सिल्क वर्म प्रोडक्शन के लिए। अच्छा देखिए, सिल्क वर्म के 4 स्टेजेस होते हैं। पहले तो एग होता है, फिर उससे लार्वा बनता है, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट मॉथ। तो यदि एग्जाम में कोई पूछ ले कि सिल्क जो है वो सिल्क वर्म के कौन से स्टेज से ऑब्टेन होता है, तो आंसर विल बी प्यूपा, या फिर इसी को हम कहते हैं कोकून। ठीक है। नेक्स्ट है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर क्या होता है? मलबरी लीव्स के कल्टीवेशन को हम जो है वो मोरिकल्चर कहते हैं। अभी आपने लास्ट स्लाइड में पढ़ा ना सेरीकल्चर, सेरीकल्चर सिल्क वर्म्स का प्रोडक्शन। तो सिल्क वर्म्स फीड किस पे करते हैं? देखिए ये इमेज में आपको मलबरी लीव्स दिख रही हैं, तो इसी पे ये फीड करते हैं और फिर जो है वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में प्रवेश करते हैं। तो आप इमेजिन कर लो कि जो सिल्क वर्म है वो कह रहा है कि ये मेरा खाना है। मलबरी लीव्स क्या है? मोरी, मेरा खाना है, और इसीलिए हो गया मोरी कल्चर से मलबरी कल्टीवेशन। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर क्या होता है? कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड ग्रोन वेजिटेबल। आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हो कि ज़मीन पे सारे के सारे वेजिटेबल्स उगाए गए हैं, और इसमें क्या उगाते हैं हम? नॉन वुडी प्लांट्स फॉर फूड, खाने के पर्पज़ से, सब्जियां खाने के पर्पज़ से उगाएंगे। उसमें कहाँ ज़्यादा वुड पार्ट तो होता नहीं है, इट्स ऑल सॉफ्ट। सो एंड इट इज़ फॉर द यूज़ ऑफ एडिबल पार्ट। तो इसके सारे के सारे जो भी हम यहाँ पे प्लांट्स उगाएंगे, उसका जो भी खाने योग्य पार्ट होगा, तो उसी के कल्टीवेशन को कहते हैं ओलेरी कल्चर। अब इसको आप याद करने के लिए क्या ट्रिक यूज़ करोगे? जो भी हम फूड कुक करते हैं, राइट, वो ऑयल में ही तो कुक करते हैं, बिना ऑयल के तो फूड कुक नहीं होगा। तो ऑयल से आप याद कर लो ओले, ऑयल से ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट आता है ऑलिवी कल्चर। सो एज द नेम सजेस्ट ऑलिव, सो ऑलिव फार्मिंग को हम कहते हैं ऑलिवी कल्चर। नेक्स्ट आता है पोमोलॉजी विच इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटी सी इमेज किसकी डाली हुई है? अनार की। अनार क्या होता है? पोमोग्रेनेट, एंड पोमोग्रेनेट इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। तो इसलिए आप पोमो से याद कर लो कि ये क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। अगला है सिल्वी कल्चर विच इज कंजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स। देखिए फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं और वो कितना ऑक्सीजन देते हैं ह्यूमंस के लिए, राइट। तो ह्यूमंस को एक तरीके से फॉरेस्ट सुरक्षित रखते हैं ताकि वो ब्रीथ कर पाए। तो सुरक्षित मतलब सिल के रखते हैं, इंटैक्ट रखते हैं। तो सिलने से हो गया सिल्वी कल्चर का रिलेटेड टू फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट इज वर्मी कल्चर एंड दैट इज अर्थवर्म रियरिंग। तो वर्म और वर्म, both of these words are rhyming, so you can learn vermiculture for earthworm rearing. So guys, this is the last slide for today which is viticulture. Viticulture क्या होता है? grapes cultivation. इसको आप कैसे याद करोगे? देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, grapes जो है वो खट्टे होते हैं, ठीक है, और witty is like witty. witty मतलब क्या होता है? कोई चतुराई भरी, इंस्टेंट कोई अम्यूजिंग बात कर दे, तो वो
अचानक से की हुई चतुराई भरी चीज़ भी कभी ना कभी आपको खट्टी लग सकती है, तो आप विटी को ग्रेप्स से एसोसिएट कर लो, और विटिकल्चर जो है stands for grapes cultivation. So with this we have come to an end of today's video. अगर आपको ये वीडियो अपने एग्जाम्स के लिए यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल.